और उनका जो बुनियादी मकसद है वो अपनी सेहत और खेल कूद की सरगर्मियों से तलबा को जोड़ने के ताल्लुक से है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को हमारे दीगर सरगर्मियों के काम की सरगर्मियों के साथ साथ और आराम के साथ साथ एक बहुत अहम सरगर्मी और चाहिए, वो है हरकत। और हरकत का मतलब है कि इसमें खेल कूद भी हो, वर्जिश भी हो और कोई ऐसी सेहतमंद सरगर्मी हो जिसका मकसद हमारे देशों को फिट रखना। इसलिए अभी जो यहाँ पर सेशन रखा गया है वो आपको खेल कूद और वर्जिश या अपने जिस्मानी फिटनेस को कायम रखने के लिए जो भी सरगर्मियाँ हो सकती हैं उसके फायदे समझाने के लिए रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं स्कूल में, और स्कूल में स्पोर्ट्स के पीरियड में जितनी सरगर्मियाँ स्कूल की आती हैं उसकी गुंजाइश के मुताबिक हो सकती हैं, उनका एहतमाम किया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जितनी गुंजाइश जहाँ पर है वही खेल खेले जा सकते हैं। अब इस गुंजाइश से बाहर निकलकर भी बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। आप आम तौर पर आप भी इतना जानते हैं कि क्रिकेट होता है, जो गली मोहल्लों में आपको एक 3 स्टंप कहीं पर दीवार पे चौक की मदद से बना के और एक बैट हाथ में पकड़ के इस तरीके से मुकाबला में स्ट्रीट क्रिकेट में करवाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सरगर्मी है, बल्कि एक टाइम पास है। इससे हटकर बहुत सारे गेम हैं। क्रिकेट है अगर तो क्रिकेट की भी बहुत ऊंची शक्ल आप जानते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी किस हद तक कितनी बुलंदियों तक पहुंचे, लेकिन हम गली का क्रिकेट खेलकर वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। उसके लिए बाकायदा तरबियत और कोचिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह से क्रिकेट के जैसे ही और दीगर बहुत सारे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप किसी नाम ही सुने होंगे, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इसके बाद में हॉकी है या टेबल टेनिस है या लॉन टेनिस है। ये बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं। और इससे हटकर दीगर स्पोर्ट्स जैसे रेसिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और भाला फेंक, गोला फेंक, इसकी कितने सारे और ये सारे मामला, ये सारे जो गेम्स हैं इनके मुकाबले मुनाकिद किए जाए। DSL जो होता है यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स लेवल के मुकाबले जो होते हैं वो आमतौर पर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हर साल किए जाते हैं, तालुका लेवल पे पहले और फिर बाद में जो उसमें इनामात हासिल करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ तालीम ही में बच्चे आगे ना बढ़े, बल्कि तालीम के साथ साथ तलबा जो है स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। हम ये भी इसलिए चाहते हैं, ये जो स्पोर्ट्स से जोड़ने का ये भी मकसद है कि हमारे बच्चे फिट रहें। आज आप देख रहे हैं कि हमारा जिंदगी का जो निज़ाम है वो कितना गरम बरम हुआ। हम लोग अपनी सेहत पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म तकसीम करने का जो टाइम चल रहा है, ऐसे वक्त में यूनिफॉर्म हासिल करने का आपको, तो आप देख रहे हैं कि जो बंदा लेकर आता है वो आइडियल साइज होती है, लेकिन किसी को या तो वो फिट आता है या किसी को एकदम ढीला हो जाता है, जबकि वो साइज एक आइडियल साइज पूरी दुनिया में चलती है, या कम से कम अपने मुल्क में तो वही साइज चलती है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों बहुत ढीला हो जा रहा है? इसलिए कि वो जो आइडियल साइज है वो साइज से बच्चे नवी क्लास का बहुत कम है, बहुत ही कम, या फिर है तो बहुत ज्यादा। तो आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना बंद कर दिया है। आपको ये बात सिखाई जाती है कि सुबह जब अपने खाकर निकलना है, कुछ नाश्ता होना बहुत जरूरी है, लेकिन वालिदैन भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और खाना खाकर निकलते नहीं है, खाना खाकर निकलते नहीं, ये बात ध्यान रखें। जबकि खाना खाना यानी कम से कम एक बॉइल एक खाना, एक अंडा खा के या एक चपाती खा के जाए दूध से, तो निकलना जरूरी है ताकि पेट में हमारे गिजा रहे और हमको न्यूट्रिशन मिलता है।
पौने 10 बजे रिसेस दी जाए तो उसमें आप नाश्ता करें। आपको इस चीज की वैल्यू नहीं समझती है। बहुत सारे बच्चे बीमारी महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं पेट में, कैसे होगा जब उसका पेट खाली है। अब आप इन चीजों पर ध्यान दें, इन पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तालीम का अमल किस सूरत में अच्छी तरह से मुकम्मल होगा, जब हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं, यानी हमारे खाने पीने का, हमारी नाश्ते के खाने के औकात का, हमारी न्यूट्रिशन का, हमारी डाइट का ख्याल रखेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। वही तालिब को पूछो वो आज क्यों आ रहा है, पता चला कि वो बीमार है, बुखार है उसको, या उनको ये पेट में तकलीफ नहीं है। अभी मैं 3 तलबा को देख के आ रहा हूँ कि जिनको उनके वालिदैन आकर लेकर गए। हम अकेले तो किसी तालिब को नहीं भेजते, लेकिन ये क्यों? क्योंकि किसी को बुखार है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। ये मामला कितने दुख के बाद है, उसकी वजह से आपका तालीमी नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, क्या वो चौबंद रहे, और इसके लिए हमको हमारे देश पर ध्यान देना चाहिए। खेल का मतलब सिर्फ तमगे जीतना, मेडल जीतना भी नहीं है, मुकाबलों में हिस्सा लेना भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब अपनी सबसे पहले अपने जिस्म को फिट और चाको चौबंद रखना है। तो इसलिए अच्छे खेलों में हिस्सा ले सकते हैं आप। आज मैं इस शख्सियत को यहाँ पर आपके सामने मुतारिफ करवा रहा हूँ। अब पूरी तरीके से मैं अपनी बात सुन के रख चुका हूँ कि हमारा मकसद आज सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत पर एक लेक्चर और साथ ही साथ स्पोर्ट्स की अहमियत पर एक लेक्चर, कि हम फालतू की सरगर्मी में फोन लेकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हमने वक्त जाया कर दिया, वो स्पोर्ट वो फोन लेकर कुछ नहीं देखा, फालतू की चीजें देखकर अपना दिमाग खराब किया, अपना वक्त खराब किया, वक्त जाया किया। कितने दुख की बात है कि आज एक कीमती वक्त अपने को मिला है, तो हम उसमें पढ़ाई में अपना वो वक्त जो है वो लगाएं, इबादत में लगाएं, उसके बाद और उसके बाद भी बचता है आराम करने के बाद, तो फिर आप फ्रेश होने के लिए आप जाएं। मैंने कहीं मिसाल कहीं की है, वो एक मिसाल कि हमारे अंदर एनर्जी जमा होती है। हम जो खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ग़िज़ाइयत लेते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जमा होती जाती है। अब हम लोग आज इस माहौल में रह रहे हैं कि हमारे पास में खेल के मैदान कम हो गए हैं, दौड़ने के लिए जगह नहीं है, कोई हम सुबह के वक्त जॉगिंग नहीं कर सकते, शाम के वक्त नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसी सूरतों में एनर्जी जो दिन भर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी वजह से जमा होनी चली जाती है। एनर्जी जब जमा होती है तो उसको ज़ाया करना और उसको पॉजिटिवली ज़ाया करना, ये हमारा जो है सबसे अहम एम होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ज़हन में रखिए इस बात को कि वो जब तक हमारी वो एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, उस वक्त तक वो एनर्जी ज़ाया होने के तरीके ढूंढती रहेगी और वो गलत तरीके ढूंढेगी। ये जो आज स्कूल में, क्लासेस में आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़े या एक दूसरे से गुस्सा होना, ये क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी जमा हो गई है, उसको ज़ाया होने का मौका नहीं मिल रहा है। और वो ज़ाया कैसे? पॉजिटिवली ज़ाया, मुस्बत तौर पर, यानी उसका इस्तेमाल अच्छा हो। तो उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल उस एनर्जी को ज़ाया करने का जो जमा हो गई, तो क्या है कि आप थके, और वो थकने का सबसे बेहतर तरीका ये कि आप खेलें, और खेलेंगे जितना अच्छा तो इंशाअल्लाह उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कि आप जब थक कर जाएंगे, थोड़ा पहले तो ये कि आराम की नींद आएगी, फालतू चीज़ों से दूर रहेंगे, और फिर जब जागेंगे तो फ्रेश जागेंगे, और फिर ये कि नहीं आज अच्छी सरगर्मी करूँगा, अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा, स्कूल के काम भी पूरे करूँगा, अपने दीगर वालिदैन की जो जिम्मेदारियाँ दी है वो भी पूरी करूँगा, और फिर शाम में फिर खेल का वक्त निकालूंगा। और ये खेल जो है लोगों को सचिन तेंदुलकर बना देता है। ये खेल जो है लोगों को जो है वो बड़े बड़े हो नाम और तमगे दिला देता है। आप खुद सोचें कि आज जितने खिलाड़ी किसी भी खेल में फेमस हुए हैं वो उनकी मेहनत से हुए। आपको लगता है कि एक बैट बल्ला पकड़कर या एक बॉल हाथ में पकड़कर आप बहुत खिलाड़ी बन जाएंगे? नहीं, उसके पीछे उन लोगों की बरसों की मेहनत लगी हुई होती है जब वो चीज उनको आती है। तो इसके लिए कोई काम करे तो लगन के साथ करे, ये नहीं कि यूं ही बस खेलना है उसको तो मैं खेल रहा हूँ, बल्कि अगर कोई चीज़ है तो तालीम के साथ ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और अगर आप तालीम के साथ ये चीज़ें करते हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि उसका फायदा आपको आपकी अगली जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाला है। 5-5 मार्क्स का फायदा मिलता है। आप जरा गौर करें कि अगर 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स का एक सर्टिफिकेट PSL का है तो आपको 5 मार्क्स इजाफी मिलने वाले हैं, और वो मार्क्स यहाँ से सर्टिफिकेट की शक्ल में
सबको लेना है, हमारे बच्चों को लेना चाहिए, तो इसलिए हम वो फायदा देने के लिए तैयार है। लोकल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बहुत सारी कोशिशें करती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें स्पोर्ट्स में भी है। आज हमारे सामने जो रखते हैं वो दानिश मधु सर हैं, जो लोकल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के पैट्रॉन भी है, उसके मेंबर भी हैं, साथ ही साथ उसके मैनेजिंग कमेटी के भी मेंबर हैं और साथ ही साथ उससे बढ़कर केवी सोसाइटी की स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। ये खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो दीगर स्पोर्ट्स के माहिर हैं। ये कई स्पोर्ट्स के ऐसे इदारों से भी जुड़े हैं जो केवी सोसाइटी के हल्का शहर में काम कर रहे हैं, दीगर उसके अलावा भी वो उन स्पोर्ट्स क्लब से या फिर वो स्पोर्ट्स के स्टेडियम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर के अपने मशवरे देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो है स्पोर्ट्स से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटैच हो और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। मैंने जितने फायदे आपको बताए वो आपकी पर्सनल जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन के हिसाब से भी है, लेकिन उससे हटकर अब आगे जो बढ़ना चाहता है कि नहीं मैं बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पोटेंशियल देखा यहाँ के बच्चों में, सलाहियत की छुपी हुई कोशिका, लेकिन बच्चे निकाल नहीं रहे उससे। देखो बेटा, अगर आप आज अपनी सलाहियतों को पहचान लेंगे कि मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे खेल की सरगर्मियों में जो है अपना वक्त लगाकर वहाँ भी आगे बढ़ूंगा, तो इंशाअल्लाह इस चीज़ का फायदा आपको मुस्तकबिल में मिलने वाला है। कोई पुलिस का जवान बन सकता है, उसकी बुनियाद पर कोई फौज में जा सकता है, कोई नेवी में जा सकता है, कोई मर्चेंट नेवी में जा सकता है, या कोई किसी आला होने पर पहुंचे तो अपने आप को एक अलग शनाख्त वहाँ पर भी स्पोर्ट्समैन के तौर पे बना सकता है। पुलिस के जितने लोग होते हैं वो खेल के ये पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं और वो स्पोर्ट्समैन होते हैं अच्छे, इसीलिए आप देखेंगे वो क्या तो अवध होते हैं। और ये सब फायदा जो उनको नौकरी तक पहुँचने में मिला, उसमें स्पोर्ट्स का बड़ा ताउन, बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। तो मैं दानिश मधु सर का इस्तेमाल भी करता हूँ अपने बातचीत के बाद में, और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि उनसे जो आपको गाइडेंस मिलेगा तो इंशाअल्लाह हमारे लिए काम का साबित होगा। हमारे बच्चे यहाँ से जो कुछ वो बोले उसको सुने बहुत खामोशी से। ये कुछ बच्चे जो बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है वो मुझको पहले बोल दें तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं, मैं उनको बाहर कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों के यहाँ पे बैठने। लेकिन दो बच्चे बैठे सुने और फिर वो क्या तरीका बता रहे हैं कि BSL में यानी स्पोर्ट्स में किस तरीके से आप हिस्सा लेंगे, क्योंकि उसका वक्त करीब है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेना है, उसके लिए वक्त देना है सीखने के लिए, 15 से 20 दिन 1 महीना उसके लिए देना है। तो ये तमाम चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में वो गाइडेंस देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस 4 दीवारी से, इस छोटे से प्रेमाइसेस से निकल कर कोई बड़ी जगह पर पहुंचकर अपना नाम रोशन करें, अपने इदारे का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने कोचेस का नाम रोशन करें। और देखो दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन असातिज़ा की वो कदरदानी अगर आपने नहीं की तो फिर जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको एक कमी महसूस होगी कि मैंने अपने असातिज़ा की, अपने कोच की, अपने रहनुमा की कदर नहीं की। अगर आप कदर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की के ऊंचे मंजिल पर फायद होंगे और बड़ी ऊंचे मकामात पर पहुंचेंगे। कि मैं आपको कहता हूँ हार्ड वर्क के बगैर, मेहनत के बगैर जिंदगी का कोई रास्ता, कोई मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर आप अच्छी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सख्त वर्जिश करनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। मैं बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के साथ आपको दानिश मधु साहब के हवाले करता हूँ कि वो कुछ बोले, आपसे बात करें। और कुछ मैं इसी बीच चेयरमैन नूर खलील पटेल साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ जो हमारे बच्चों के लिए सरपरस्ती फराहम करते हैं। हमारे लिए पेट्रोलेज उनका मुसलसिल कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे लिए बड़े हौसले की बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिर्फ तालीम में नहीं। देखो एजुकेशन है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट का नाम है, यानी एजुकेशन इज द नेम ऑफ साउंड बॉडी इन अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग का नाम एजुकेशन है। अगर आप तालीम हासिल करें तो सर हमारे जिस्म में बेहतर दिमाग कब होगा, जब हमारा सही सलामत होगा, जो है वो तंदुरुस्त रवाना होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी का
अपने रोजमर्रा के मामूलात में टाइम टेबल बनाएंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे। जो लोग स्पोर्ट में हिस्सा लेंगे वो आमिर सर के पास में अपना नाम लिखाने के लिए आगे आए। क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेसिंग वगैरह वगैरह तमाम ऐसे स्पोर्ट हिस्सा करेंगे। इसके लिए आपको गाइडेंस इंशाअल्लाह फराहम किया जाएगा। अल्लाह परफॉर्म करते हो तो आपको अगर बड़ा स्टेज मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि आप बहुत कुछ करो। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। मैं कहता हूँ कि टैलेंट से कुछ नहीं हो, टैलेंट को प्रदर्शन में बदलना पड़ेगा। हमको वो टैलेंट चाहिए जो छुपा हुआ नहीं चाहिए, वो छपना चाहिए, वो टैलेंट हमको चाहिए। और वो टैलेंट आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। और बेटा मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल पहले से नूर साहब से बात की थी कि मैं देख रहा हूँ कि हर स्कूल अपने पार्टिसिपेट करके DSO में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर रफीउद्दीन नहीं होते। रफीउद्दीन के बच्चे क्या खेलना नहीं चाहते? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बच्चा रहता है दुनिया में जो कुछ ना कुछ खेला हुआ नहीं रहता है, जो कुछ ना कुछ खेलना नहीं चाहता। बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे आओ। मैं ये स्पोर्ट्स तो मेरे लिए एक बहाना है। मैं क्लियर बताता हूँ कि मेरा फोकस इसके ऊपर भी एजुकेशन के ऊपर है। आप 9 और 10 के बच्चों को अगर मैं ये क्लास दे दूँ कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, आप ओलंपिक चैंपियन बनोगे, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे सच ये बोलना है कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करना चाहता हूँ कि आप अपने आप में चैंपियन हो। आप कुछ ऐसा हासिल करो कि आप हमेशा याद रखो कि मैंने हमारे स्कूल के लिए एक मेडल लाया है। अभी जब रफीउद्दीन के बच्चे इंशाअल्लाह ताला जब DSO में उतरेंगे तो वो पहला बच्चा होगा जो गोल्ड मेडल जीतेगा। नूर साहब ने सर ने मुझे वादा किया है कि उसका नाम हमेशा के लिए स्कूल बोर्ड पर, स्कूल के किसी भी जगह पे लिख देंगे कि इस बच्चे ने हमारे लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। अब इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों में आप उनमें से एक बच्चा जरूर होगा। मेरी इंशाअल्लाह बहुत जोर से कहना चाहिए इंशाअल्लाह कि मैं अल्लाह के नाम से और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी इस बात को समझे कि कोई आपको बनाने वाला नहीं है, आपको बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है, वही आपको बनाने वाली है। आपकी मेहनत आपको उसका रिवार्ड देगी। मैं एक बात आपसे सवाल करने जा रहा हूँ कि आप लोगों में से रोनाल्डो को कितने लोग जानते हैं? माशाल्लाह, देखो रोनाल्डो को कितने लोग जानते हैं। मैं आपको बताता चलूं बेटा कि रोनाल्डो ने उसकी मेहनत का रिवार्ड अल्लाह ताला ने उसको कैसे दिया। रोनाल्डो के पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं और उसकी माँ से उसने कहा कि मुझे जूता खरीदना है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, बहाना किया उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम बगैर शूज के ही खेलो ताकि फुटबॉल पे तुम्हारी ग्रिप मजबूत हो जाए। उसने ये बहाना किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे ने बहुत मेहनत की। आज वो मिलीनियर्स है, करोड़ों रुपए दिन के कमाता है। जब उसको गोल्डन बूट मिला बेटा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। तो खुशी के आंसू थे, कितने आंसू थे उसके। सबसे बड़ी बात ये कि वो जब उसको गोल्डन बूट मिला तो उसकी माँ उसको देखने के लिए, बेटा आपके माँ बाप आज आपके पास में हैं तो उनको आप अपना असासा समझिए। आपके टीचर्स आपके पास में है तो उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब आप रिस्पेक्ट करोगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको रिस्पेक्ट आएगी। आप मोहब्बत लुटाओगे आपको मोहब्बत आएगी। बेटा हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, जो अपने बच्चों पे शफकत का हाथ नहीं रखता, वो हम में से नहीं। हम में से नहीं होने वाले नहीं बनना है। हमें बनना है अच्छा इंसान, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है। लेकिन अच्छा स्पोर्ट्समैन से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए बेटा क्या करना है? अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत करना है, अपने को अपने आप की काबिलियत को दिखाना है, अपने आप को फिट मन रखना है ताकि आप फिट हो सके दुनिया के अंदर। बेटा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचे सतह से आया हूँ, बहुत ऊंचे सतह से। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं या तो गरीब तबके से हैं या तो मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरी तरह से मैं किसी को हकालत नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ही ये बात ले रहा हूँ। लेकिन हमारा दायित्व है कि अगर हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप उसके बाद गरीब नहीं होना चाहिए। आप बुद्धि को खींच लो और तय कर लो कि मेरे माँ बाप इंशाअल्लाह ताला मैं उनको मर्सिडीज में घुमाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे गुमान के साथ में रहेगा। अल्लाह से तुम जैसा गुमान करोगे अल्लाह वैसा तुम्हारे साथ में। मैं फिर से आपको बताते जाऊँ कि देखो मेहनत का रिवार्ड
अल्लाह ताला जरूर देता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, ये उदाहरण मैं हर जगह देता हूँ कि अपने तुम्हारा क्लिफ करके अपने तैराक थे, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीते बेटा। माइकल क्लिफ, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीते। आप पहले आपको ये बता दो, इंडिया ने हॉकी के अलावा आज तक के 100 साल की तारीख में पूरे मिलाकर में 8 गोल्ड मेडल इंडिविजुअली नहीं जीते। उस बंदे ने 8 गोल्ड मेडल जीते बेटा। तो उसको एक पत्रकार ने, एक एडिटर ने पूछा कि माइकल इज सो लकी यू विन द 8 गोल्ड मेडल इन वन ओलंपिक। तो उसका जवाब था बेटा, उसने छाती नहीं बुलाया, उसने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 8 घंटे डेली पानी में रहता हूँ। आप सोचो महीने में कितने रहता हूँ, साल में कितना रहता हूँ बेटा, और 4 साल में कितना रहता हूँ। तो इतनी मेहनत अगर आप करोगे तो आप भी ओलंपिक चैंपियन बन जाओ। उसका जवाब ये था बेटा, ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेहनत का सिला, मेहनत का रिवार्ड अल्लाह ताला हमें जरूर देगा। आप 9th क्लास के अंदर हो, जी लो अपनी जिंदगी, बहुत बेहतरीन टाइम है। इसके बाद 10th में आएंगे, बहुत से बच्चे बहुत वालिदैन मना करते हैं, उससे सोचते हैं कि अब मैं 10th में आया हूँ, मैं कैसे खेलूँ, अब मेरा पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। 9th आपका ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को बूम कर सकते हो, आप अपने स्कूल का लिए मेडल ला सकते हो। तो हमेशा आपको याद रहेगा बेटा, मैं चाहता हूँ आप पावरफुल बनो। पावरफुल इसलिए नहीं बनना है हमको कि हमको किसी को दबाना है, पावरफुल हमको इसलिए बनना है कि हमें कोई नहीं दबा सके। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दबाने वाला नहीं रहे। हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन की फील्ड के अंदर भी आगे बढ़ते रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिन ब दिन तरक्की करते रहे। बेटा जो सिंसियरली सीरियसली अगर अपने इन बातों को पकड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को बोलेगा कि मैं इंशाल्लाह करके रहूंगा। 2 बच्चे 4 बच्चे भी अगर मेरे इन बातों को समझ ले, महसूस कर ले कि मैं, क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ, दिल से की बात दिल में उतरती है, तो बेटा इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी बात दिल में आपके जरूर उतनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत सी तरक्की करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। बेटा अपना सीना चौड़ा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके टीचर्स, आपके हेडमास्टर, आपके टीचर, आपके वालिदैन, आपके शहर वाले, आपके स्कूल वाले, जब उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट है, उस दिन आपको अपनी कामयाबी का एहसास होगा कि ये मेरी कामयाबी है। इसलिए मैं आज अल्लाह ताला ने इसे कामयाब किया है। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं आपको और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बहुत अम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो। मैंने सर से वादा किया है कि स्पोर्ट्स की जो फीस है, स्पोर्ट्स की फीस किसी को नहीं भरना है, इंशाअल्लाह ताला मैं भरूंगा। मैंने बताया था कि बेटा ये जो बच्चे होते हैं हमारे, ये हमारे लिए जिंदगी में दूसरा मौका होते हैं कि जो हमने नहीं किया है वो हमारे बच्चे करें। तो मैं इस मौके को भुनाना चाहता हूँ, जो मैंने नहीं किया है मैं हमारे बच्चे करें। आज केवीएस सोसाइटी का अगर कोई भी बच्चा, मेरी ख्वाहिश थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, फिर वो आगे तक जाए, कम से कम स्टेट लेवल पे एक बच्चा पहुंचेगा, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, सच्चा शुक्र अदा करूँगा कि मेरी अल्लाह ताला में ख्वाहिश पूरी। मेरी ख्वाहिश थी मैं स्टेट लेवल तक भी, मैं अपने डिवीजन लेवल तक गया, मैं उसके आगे नहीं गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में डिवीजन लेवल आता है, डिवीजन लेवल के बाद में स्टेट लेवल आता है। बेटा इससे आप लोगों की फिटनेस भी बढ़ेगी, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट महसूस करोगे, और बेटा आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा। इस मोबाइल, मैं सिर्फ आधा घंटे से 1 घंटा आपका मांगूंगा। आप जो मोबाइल के अंदर कई घंटे हमारे बच्चे देते हैं, एक दोस्त को और आधा घंटा अपनी सेहत के लिए दो, एक दो चीजों को, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम हमें दो और वो टाइम में इन्वेस्ट करो, अच्छे काम में, अच्छे पर्पज में इन्वेस्ट करो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे न सिर्फ ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न सिर्फ खेल में, खेल तो एक बहाना है, क्या जिंदगी के हर शोबे में तरक्की करें। हम उनको अपने सर्कस का शेर नहीं बनाना चाहते, हम उनको जंगल का शेर बनाना चाहते हैं। जहाँ धूप होती है, जहाँ छाँव होती है, जहाँ जिंदगी के चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस का हमको सामना करना है इंशाअल्लाह ताला बेटा। इंशाअल्लाह ताला बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है, और DSO के अंदर हर बच्चा किसी न किसी इसमें जिसको जो आता है, जो है बेटा हार के ऊपर मत ध्यान दो। हार हमको बहुत कुछ सिखाती है,
जीतने वाला कुछ नहीं सीखता है, हारने वाला सबक लेकर जाता है, कुछ न कुछ सीख के जाता है। बेटा स्पोर्ट ऐसा माध्यम है जिससे आप संघर्ष करना सीखते हो, आगे बढ़ना सीखते हो। तो हमको आगे बढ़ना है ना इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत लेकर आया हूँ कि आप लोगों में जो फिर से एक सवाल करने जा रहा हूँ कि आप लोगों में से हकीकत में स्पोर्ट में कितने लोगों को दिलचस्पी वो हाथ उठाती है? बेटा जिनको दिलचस्पी है वो हाथ उठाए। थैंक यू बेटा। बेटा जो स्टेटअप प्लीज, जो स्टेटअप प्लीज। बेटा आपने हाथ नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? आपने लूडो नहीं खेला, आपने कैरम नहीं खेला, आपने खो-खो नहीं खेला, आपने कभी मोहल्ले में दौड़ नहीं लगाई, आपने छुपा छुपी नहीं खेली, क्या नहीं खेला? आपने सवाल का जवाब दे बेटा। हाँ, इंटरेस्ट क्यों नहीं है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपके इंटरेस्ट लेने से कुछ नहीं होना है। माशाल्लाह 98% बच्चों ने हाथ उठा चुका है। मैं चाहता हूँ आप भी इंटरेस्ट लो। आपको कुछ बनना नहीं है जिंदगी में, ऐसे आए थे ऐसे ही चले जाने का है। दुनिया में हम ऐसे आए थे ऐसे ही चले जाएंगे हम ना? ना बेटा, बिल्कुल नहीं। आप मैं बिल्कुल आप पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके ऊपर कनपट्टी में बंदूक रख के नहीं बोल रहा हूँ। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे बेटा, आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करो। आपका टैलेंट आपको दिखाना है, यहाँ पे आपकी काबिलियत आपको दिखाना है बेटा। इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ बेटा जिसको जो भी गेम आता है, मैं अभी आपको बताते चलूँ कि अभी सबसे पहले सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल का कॉम्पिटिशन होने वाला है। जिसको फुटबॉल के इंटरेस्ट है हम उसके अंदर 25 से 30 बच्चे सिलेक्ट करने वाले हैं। उन 30 बच्चों में से हम एक टीम जरूर उतारने के सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। रफीक दिन की जो इंशाअल्लाह ताला खेलेंगी, हारेंगी जीतेंगी, मेरे पास वो मकसद ही नहीं है। मैं जीतना तो हर कोई चाहता है, मेरा मकसद है पार्टिसिपेट करना। मेरा मकसद है कि हमारा नाम, हमारा इतिहास में हमारा नाम आ जाए कि हमने भी पार्टिसिपेट किया था। जीत गए तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हो। लेकिन ये भी हमारी कमी नहीं हुई कि हमारे बच्चे पहली बार देशों के अंदर शामिल हुए। तो बेटा ये जो तालियां थी ये दिल से बजाई है, ये किसी के बोलने पर नहीं बजाई गई। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मैं हर तरीके से उसकी मदद करने को तैयार हूँ। जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है मैं उसके साथ एक बाप की तरह, एक बुजुर्ग की तरह उसके साथ खड़ा हूँ। मैं अपने इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, जिसमें मेरा एक पैटर्न शेर है, जिसमें मेरी दुआएं भी हमारे बच्चों के लिए शामिल होती है कि आसमां की बुलंदियों पर नाम आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम आपका, चांद की धरती पर नाम आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे कि सारा जहां हो।